जब हम आजाद हुए हिंदुस्तान में करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम आबादी रहेगी थी। वो उस समय का करीब 9.5% थी और उस समय के बांग्लादेश में करीब 24% हिंदू थे। और अगर आज बात करूं 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में हिंदुस्तान में 3.5 से बढ़कर करीब 17.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, और आज बांग्लादेश में 24% से घटकर करीब 6% हिंदू रह गया, और पाकिस्तान में तो शायद 1% भी नहीं रहा। ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान में सब फलते फूलते हैं? यहां ना धर्म की बात होती ना किसी बात होती, और जब दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ये शायद हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है जो वासुदेव कुटुंबक के रूप में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। 25% थी आपके जनपद की जनसंख्या आजादी के समय, जब 75% हिंदू था और 25% मुस्लिम था। 2011 की आबादी में बढ़कर 41.5%, और अब जनगणना आने जा रही है, मुझे लगता है 45% के करीब होगा। अब यह चिंता की बात है, आपके मन में भी चिंता इस बात से जरूर उठी होगी कि क्या रहेगा, कैसे डेमोग्राफी बची रहेगी, कैसे एक संतुलन बना रहेगा। शायद बहुत सी बात मेरे दिमाग में, बहुत से प्रश्न ये रहे हैं, और मेरे तो एक ही दिमाग में आया आखिर में कि शायद जनसंख्या नियंत्रण के अलावा और ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता कि जिससे इस बात को रोक सके और जो है वो ही रह सके। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत बार चली, हमारी सरकार है, कुछ लोग कहते भी हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, कार्यकर्ता हो, तो आप अपनी सरकार में एक काम क्यों नहीं करवा पाते? मैं पहला सांसद था जो प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेकर आया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। 125 सांसदों ने उस पर सिग्नेचर किए थे करीब। लेकिन ये बात जब मानी जाएगी जब आज की युवा पीढ़ी, जो आप लोग सामने बैठे हैं, जब आपकी तरफ से बात उठेगी। चूंकि आप इस देश का भविष्य हैं, मेरी उम्र तो 53 साल है, बहुत से लोग कहते हैं हमारी तो कट जाएगी, पर जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, इस पे चिंतन जरूर करना पड़ेगा। आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि भविष्य का हिंदुस्तान कैसा हो, और जो हिंद स्वराज्य आपने लिखा है, ये हिंद स्वराज्य बन तो गया, पर बना हुआ कैसे रहे हमेशा के लिए, ये आपको विचार करना पड़ेगा। आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, सबसे बड़ा अगर खतरा हमें को दिखाई देता है तो सबसे बड़ा खतरा है जातिवाद। और जातिवाद का जन्म किसने, कैसे हुआ? जातिवाद का जन्म दिया सोशल मीडिया ने। मैं आज के युवा साथियों को जब देखता हूं सोशल मीडिया पर लड़ते हुए, तो मुझे शिवाजी सेना याद आती है। मुझे जब दिखाई देते हैं आप लोग जो मंच पर बैठे हैं, जब मैं युवा साथियों को सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर लड़ता देखता हूं, जब एक कर्मचारी को जाति में बांध दिया जाता है, जब 2 व्यक्तियों को, जड़ों को जाति में परिवर्तित कर दिया जाता है, इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आपको। और ये ताकतें हिंदुस्तान से नहीं, ये ताकतें विदेश में बैठी हैं जो हमें जातियों में बांट देना चाहती हैं। अगर आप लोग जाति में, समाज को जातियों में बांटने से बचा पाए तो हिंदू स्वराज की स्थापना कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, इससे लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई अर्चित आर्य और शिवाजी सेना के युवा लड़ सकते हैं, हम राजनीतिक लोग इस लड़ाई को भाई नहीं लड़ सकते। मैं सच बता रहा हूं।